हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? क्वेश्चंस बन रहे हैं? चलिए, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन में आज हमारा लेक्चर संख्या 6 है, ठीक ना। छठा लेक्चर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज के क्लास में हम बहुत स्पेशल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एग्जामिनेशन में पूछता है। तो इसलिए आज के क्लास को आप बहुत मन लगा के पढ़िएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये आपके अकाउंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेप्रीसिएशन, इसलिए इस चैप्टर में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। तो देखिए बच्चे, आज के क्लास में हम डेप्रीसिएशन में किन किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा कि आज हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन में क्या रहेगा टॉपिक? व्हेन फर्म परचेज एंड सेल एसेट्स इन द मिडिल ऑफ द सेशन, मतलब कि फर्म जब एसेट्स सेशन में खरीदेगा भी बीच में और बेचेगा भी। और मेथड कौन सा रहेगा? रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अकाउंटिंग ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, मतलब हमारा सेशन चलेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से टॉपिक को नोट कर लो, आज के क्लास का टॉपिक ये रहेगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखो। लास्ट सेंटेंस है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31 मार्च 2020। हमें 31 मार्च 2020 तक का बनाना है। और मेरा सेशन क्या कब से शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल 2017 से। मतलब की पॉइंट अगर आप क्वेश्चन का नोट करिए तो पहला सेशन 2017-18 का आपका रहेगा, दूसरा 2018-19 का रहेगा, और तीसरा 2019 से 20 का रहेगा। मतलब 3 सेशन के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। क्या क्या दिया है देखिए। On 1 अप्रैल 2017, सोनू लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर 3,90,000। कंपनी ने मशीन कितने का परचेज किया? 3,90,000 का। स्पेंट 5,000 ऑन इट्स कैरेज, 2,000 ऑन इट्स ब्रोकरेज एंड 2,500 टू इट्स इंस्टॉलेशन एंड 500 रुपया आयरन पैड। देखिए मशीन कितने का हो गया? 3,90,000 प्लस 5,000 इसके लाने में कैरेज दिए, ये भी ऐड करेंगे। 2,000 ब्रोकरेज दिए हैं, ये भी ऐड करेंगे। और 2,500 रुपया इंस्टॉलेशन का चार्ज पे की है, ये भी ऐड करेंगे। और 500 रुपया आयरन पैड का है, ये भी ऐड करेंगे। कितना हो गया? 5,000 प्लस 2 7,000 और प्लस ये 3 10,000 एक्स्ट्रा खर्चा। मतलब मशीन हो गया हमारा ओवरऑल कितने का बच्चे? ये मशीन हो गया 4 लाख का। कितने का हो गया? 4 लाख का। हमने 1 अप्रैल 2017 में ये मशीन परचेज किया है। कितने का? 4 लाख का। ऑन 1 नवंबर 2018, 1 नवंबर 2018 किस में आएगा? इस वाले में या इस वाले में? तो इस वाले में आएगा, क्योंकि ये तो मार्च तक है ना। 1 नवंबर 2018 दे परचेज अनदर मशीनरी फॉर 1 लाख। 1 लाख का एक और मशीन परचेज किए, 1 लाख का। और स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग होता है कि जब मशीन सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं और उसको रिपेयर करवाते हैं ना, मशीन को फुल वर्किंग कंडीशन में यूज करने के लिए, उसको ओवरहॉलिंग कहते हैं। जैसे मान लो आपने एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा और उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए आपने उसका रिपेयर करवा दिया, उसको ओवरहॉलिंग कहते हैं, ठीक ना। फुल रिपेयर वो उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ऑन 30 सितंबर 2019, 30 सितंबर 2019 किस में आएगा? इस वाले में। 30 सितंबर 2019 द मशीनरी परचेज इन 2017, 2017 में जो मशीन परचेज की, इस वाले मशीन की ओर इशारा है। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,27,800। मतलब कि फर्स्ट वाले मशीन की बात करा, इस डेट को जो मशीन ये 4 लाख वाला मशीन जो है, इसको बेच दिए लॉस में। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,27,800, 1,27,800 के लॉस में बेचे। कितना में बेचे हैं ये जानकारी नहीं दिया है, इतना के लॉस में बेचे हैं। कंपनी चार्जेस डेप्रीसिएशन 10% पर एनम। बच्चे डेप्रीसिएशन जो है आपको 10% पर एनम दिया है रेट। रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, WDV से सॉल्व करना है क्वेश्चन को।
बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज 31 मार्च को हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहा है और हमें बनाना है 31 मार्च 2020 तक का बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। मतलब कि 17-18, 18-19, 19-20। अगर क्वेश्चन को एक बार कंप्लीटली समझना है तो ऐसे समझो कि 1 अप्रैल 2017 को हमने एक मशीन ओवरऑल खरीदा 4 लाख में, फिर 1 नवंबर 2018 में एक मशीन और परचेज किया 1,20,000 में सब मिला के, और फिर 30 सितंबर 2019 को पहला वाला मशीन बेच दिए 1,27,800 के लॉस में। हमें 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन का रेट है, WDV मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए, तो सभी बच्चे फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, नोट करिए क्वेश्चन। डन, ओके। चलिए अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक फ्रेश पेज लेते हैं, एक फ्रेश पेज लेते हैं बच्चे। ठीक है, इस पे लिखिए मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉ करिए। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड क्रेडिट साइड, ठीक ना। ये मशीन अकाउंट का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब देखो बच्चे, सबसे पहला सेशन देखो, सबसे पहला सेशन में क्या हुआ है 17-18 के सेशन में 1 अप्रैल 2017 को आपने एक मशीन परचेज किया है 4 लाख में। इस सेशन में और कोई काम तो हुआ नहीं है। चलिए 4 लाख का मशीन परचेज करिए और डेप्रिसिएशन 10% पर इनम है, ठीक है। 1 अप्रैल 2017 को, 2017 में 1 अप्रैल को आपने मशीन परचेज किया है, तो यहां पे टू बैंक अकाउंट कितने में परचेज किए हैं 4 लाख में, सब कुछ मिला के 4 लाख में। अब सेशन एंड होगा 31 मार्च 2018 में, 31 मार्च को 2018 में जब सेशन क्लोज होगा तो बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, डेप्रीसिएशन इंपोज करेंगे 10% है, 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा 40,000। साल भर का चार्ज होगा क्योंकि सेशन अप्रैल में शुरू हुआ है और अप्रैल से मार्च 10% डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया 40,000। अब हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे कि मशीन का हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस CD। तो 4 लाख में से 40,000 कम हो गया, 3,60,000 पहले मशीन का क्लोजिंग बैलेंस बचा। ये 4 लाख यहां हो गया, पहला सेशन हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस हमने लिख दिया, डेप्रीसिएशन इंपोज किया और फिर परचेज फिगर में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया, क्लोजिंग निकल गया। पहले सेशन का क्लोजिंग नेक्स्ट सेशन में 2018 में बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को। टू बैलेंस BD कितना है 3,60,000, 3,60,000। अब सेकेंड सेशन में देखिए तो कोई परचेज सेल हुआ है, हाँ सेकेंड सेशन में 1 नवंबर को आपने एक और मशीन परचेज किया है 1,20,000 का, ठीक ना। 1 नवंबर को 2018 में 1 नवंबर को आपने एक और मशीन परचेज किया है, तो टू बैंक अकाउंट कितने में परचेज किए हैं 1,20,000 में। अगेन चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन 31 मार्च 2019 एट द एंड ऑफ द सेशन बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। इस सेशन के एंड में बच्चे आपके पास कितने मशीन हैं 2 मशीन हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट वाला 3,60 का है, 3,60 का 10% कितना हो जाएगा 36,000 डेप्रीसिएशन। सेकेंड वाला 1,20 का है, 1,20 का 10% 12,000 होगा, बट आपने कब परचेज किया है नवंबर में परचेज किया है, तो और सेशन एंड होगा कब मार्च में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का डेप्रीसिएशन निकालो, तो 5 महीने कितना आएगा, तो 12,000 आया साल भर का, तो 5 महीने के लिए इंटू 5/12 5,000 आएगा 5 महीने का, दोनों जोड़ के कितना हो गया 41,000। अब आप क्लोजिंग बैलेंस लिखिए कितना बचा है मशीन का, दोनों ही मशीन का, बाय बैलेंस CD
फर्स्ट वाला सेकेंड वाला, फर्स्ट वाले का वैल्यू 360 में से 36 माइनस हो गया तो 3,24,000 वैल्यू बचा। फिर 1,20 में से 5,000 कम हो गया, कितना बचा? 1,15,000। दोनों ऐड करके आउटर में लिखिए, इधर का सम कितना हो जाएगा? 4,80,000। 480 इधर भी लिख दिए, इसमें 4,39,000 वैल्यू बचेगा। 4,39,000 वैल्यू बचेगा। 2 साल का नोट करिए जल्दी से, 2 साल नोट करिए। 2 साल का नॉर्मल है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको कि आपने पहले सेशन में एक परचेज किया तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन साल भर का लगाया, क्योंकि अप्रैल में परचेज किए थे, मार्च तक का साल भर का। फिर 4 लाख में से 40 माइनस कर दिए, 360 को ओपनिंग किए। फिर इस सेशन में एक नवंबर में परचेज किए हैं 1,20 का, तो डेप्रिसिएशन सेशन के एंड में इस वाले पे तो साल भर का लगाएंगे और इस वाले पे कितना लगाएंगे? नवंबर से मार्च 5 महीने का। फिर इस वाले में से ये माइनस करके यहाँ लिख दिए, 1,20 में से 5 माइनस करके 1,15 लिख दिए। ठीक है, 2 सेशन आपका कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट कर लो बच्चे, फटाफट नोट इट फास्ट। चलिए तीसरे सेशन की ओर आगे बढ़े। तीसरे सेशन में आ गए। ठीक है, तीसरे सेशन में आ गए हम। अब देखिए, जो दूसरे सेशन का क्लोजिंग है वो तीसरे सेशन में ओपनिंग बन जाएगा। तीसरे सेशन में ओपनिंग बन जाएगा 1 अप्रैल 2019 को। टू बैलेंस BD फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट वाले का वैल्यू कितना है? 3,24,000। सेकेंड वाले का वैल्यू 1,15,000। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 4,39,000। अब ध्यान दीजिए, तीसरे सेशन में क्या कहा गया है? तीसरे सेशन में कहा गया है कि 30 सितंबर 2019 को, 30 सितंबर 2019 को पहला वाला मशीन बेच दिए 1,27,800 के लॉस में। 30 सितंबर 2019 को, 30 सितंबर 2019 को कितने में बेचे हो? 1,27,800 के लॉस में। इतना लॉस हुआ है। ओके, तो सबसे पहले इस दिन काम करोगे डेप्रीसिएशन इंपोज करने का, बाय डेप्रीसिएशन। फिर देखोगे बेचे कितने में है, बाय बैंक। फिर बेचने पे लॉस हुआ है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो 1,27,800 के लॉस में बेचे हैं, 1,27,800 के लॉस में बेचे हैं। तो सुनिए, सबसे पहले जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका ओरिजिनल मतलब उसका इस सेशन के शुरुआत में वैल्यू कितना था? 3,24,000। 3,24,000 पे अगर आप 30 सितंबर को बेच रहे हैं, इस सेशन में कितना महीना यूज किए? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीना यूज किए। 6 महीने का डेप्रिसिएशन इंपोज करिए। 3,24,000 इंटू रेट बाई 100, 10/100 इंटू 6/12 रफ में निकालिए। 3,24,000 इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 तो कितना आ जाएगा बच्चे? 16,200। कितना आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा 16,200। ओके, ये डेप्रिसिएशन आ गया 6 महीने का। 6 महीना यूज के डेप्रिसिएशन इंपोज करेंगे ना। फिर देखो 3,24,000 जो वैल्यू था, इसमें से 16,200 वैल्यू कम हो गया बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू कितना बचा? 00 8 13 में 6 तो 7 और ये 1 0 3,07,800 वैल्यू बचा। अगर हम इतना में बेचते नो प्रॉफिट नो लॉस, बट इतने के सामान को इतना के लॉस में बेचे हैं। तो कितना में बेचे हैं? देखिए 1,27,800 के लॉस में बेचे हैं। तो 1,80 में बेचे हैं। तो ये 1,80 यहां निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर से निकाले हैं इसको हम। कैसे निकाले हैं? बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, इस मशीन के वैल्यू में से डेप्रीसिएशन और लॉस माइनस कर दिए तो इस सेल का फिगर हमें निकल गया, कितने में सेल किए हैं। देखिए तो आपका भी यही आया है।
ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, अब हमारे पास सेशन के एंड में बस ये वाला मशीन है, उस पर 31 मार्च 2020 में डेप्रीसिएशन इम्पोज करेंगे। तो बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट सेकेंड वाले पे, तो सेकेंड वाला 1,15,000 का है, 10% 11,500 आएगा। अब उसका क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, इसका टोटलिंग 4,39,000 इधर लिख दीजिए, यही 4,39,000 इधर लिख दीजिए। इसके बाद बाय बैलेंस CD लिखिए, बाय बैलेंस CD कितना बैलेंस बच रहा है सेकेंड वाले का, तो 1,15,000 में से 11,500 माइनस हो गया, तो 1,03,500 ये वैल्यू बचा। इस CD को नेक्स्ट ईयर में BD करके 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस लिख के 1,03,500 ओपनिंग बैलेंस लिख के यहां तक लिखना है आपको। यहां तक नोट करिए फटाफट, ठीक है। अब देखो इसको पूरे क्वेश्चन को एक साथ लिखो। हाँ, ये आपका मशीन अकाउंट रहा कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन रहा, दिस इज योर क्वेश्चन, नोट इट, एंड दिस इज योर सॉल्यूशन, ये रहा। इस तरह से बच्चे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब ऐसे कोई भी बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आपको ऑनलाइन तो समझ में आता है और आप चाहते हो सर से ऑफलाइन पढ़ें, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करें। हमारा ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है, ठीक है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है, साथ में हम लोग CUT का प्रिपरेशन भी करवाते हैं, BHU DU और AU के लिए, और BCom फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लासेस भी चलता है। जिन बच्चे को भी अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में है आप विजिट करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में आपको सीट मिल जाएगा, बैचेज अवेलेबल है। जिन बच्चे को भी इनरोल करना है आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करिए, या गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आपको मिल जाएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन बनाते रहिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।